अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपके साथ करेंगे कुछ एक्सरसाइज। तो बेसिकली एक्सरसाइज बिगनर्स के लिए, अगर आपने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी, आप ये एक्सरसाइज बड़े इजीली कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सारिक है और मैं आपको कुछ बिगिनर्स के लिए कुछ हमारे एक्सरसाइजेज हैं जो मतलब कि आप अपने घर में आराम से इजीली मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो कुछ आपकी लेग्स की हैं, कुछ थाई की हैं और कुछ आपकी बेली की हैं, क्योंकि आजकल सबको बहुत कॉन्शियस होता है कि वो मोटे हो रहे हैं कोविड में। तो बेली की एक्सरसाइज आपको कुछ बताएंगे और आपके लिए कुछ और नॉर्मल रूटीन फुल बॉडी वर्कआउट भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप हमें डेमो करके दिखाएंगे? जी, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो और ये आपको एक्सरसाइज जो है हमारी है हाई नीज। अच्छा, हाई नीज बेसिकली जो है ना आपकी दो चीज़ कवर करती है। एक आपके ये लोअर अब्डोमिनल्स और आपके थाइस। ठीक है, बिगिनर्स को मैं नहीं बोलूँगा कि वो तेज़ से हाई नीज करें। बेसिकली ये है कि आपने सीधे खड़े होना है, चेस्ट अप, ठीक है, बिल्कुल सीधे, टांगें सीधी। आपने अपने हाथ बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे यूं नहीं करने, जहाँ आपके एल्बो सीधा एल बनता हो आपका यहाँ पर करके आपने कोशिश करनी है कि आपने जब नहीं पर लानी ना आपके हाथ को टच हो यूँ। और ये आप 30 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। और ये 30 सेकंड्स या 30 सेकंड्स कर लें, या आप इस तरह कर लें कि अगर आप बिगिनर हैं तो 10 टाइम्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक होगी, एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको इंटेंस करना है तो तेज भी कर सकते हैं, लाइक दिस। और इस तरह, और जब पैर नीचे लेके जाना है तो जोर से पैर नहीं मारना, आपको बैक पेन भी नहीं कर सकते। ओके, तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। इसको भी हम 30 सेकंड्स के लिए रिपीट कर सकते हैं। तो स्क्वाट्स के लिए हमें चाहिए होगी चेयर इसलिए चाहिए क्योंकि समटाइम्स बिगिनर्स से जो है ना ज़्यादा नीचे नहीं झुका जाता। तो हम इसको इस तरह करेंगे क्योंकि हमारी जो स्क्वाट्स की एक्चुअल ये होगी, ये लेग्स आपने अपनी लेग्स आगे पीछे या वाइड नहीं करनी। आपने अपनी यहाँ पे जो नीज है ये लॉक करनी है, नीज लगूंगी। आपके हाथ आप यूँ भी रख सकते हैं, यूँ भी रख सकते हैं, लेकिन आज प्रेफर आप हाथ यूँ रखें और ये इसको टच करके ऊपर सीधा खड़ा हो रहा है सामने, ये टच करके ये ऊपर। ये इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि अगर हम इसको हटा देंगे ना, हम इसकी सपोर्ट, इसको टच करके आपने ऊपर आना है, इसमें बैठना नहीं है। एक्चुअल जो हमारी पोजीशन है ना वो स्क्वाट्स की, वो बेसिकली ये होती है, ये समटाइम्स बिगिनर्स से ये होता है कि वो नीचे जाके ऊपर नहीं आ पाते, तो उनको हैमस्ट्रिंग उनकी पुल हो सकती है या उनको और मसल पुल हो सकता है। तो आई प्रेफर इन द स्टार्ट आप एक चेयर यूज़ करें और आप भी इसको इंटरवल्स में कर सकते हैं। आप 15-15 की 3 सेट्स कर लें। और इससे पहले स्क्वाट से पहले ज़रूरी है कि आप कुछ थोड़ी सी रनिंग कर लें या आप अपने जो लेग्स हैं उनको स्ट्रेच कर लें। वो भी किस तरह, अगर आप यूँ लेग्स खोलेंगे, यूँ जितनी आपकी वाइड एंगल लेग खुल सकती है, इधर प्रेशर यूँ, और ये जितनी आप वाइड खोल सकते हैं ये खोल सकते हैं। ये करके अपनी लेग स्ट्रेच कर लेगा ताकि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको मसल वगैरह पुल मत हो। तो अब हमने स्क्वाट्स के बाद तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो हम उसके ये वैसे तीसरी एक्सरसाइज इसी मैट पे मैं आपको 2 एक्सरसाइज डिफरेंट बताऊंगा। एक आपकी प्लैंक है। बहुत से लोगों को प्लैंक की सिचुएशन और एंगल मतलब कि पोस्चर सही नहीं पता होता, जिससे से उनकी पेट के बजाय उनकी कंधों पे स्ट्रेस पड़ता है। और दूसरा हम आपको बताएंगे, अगर आप बिगिनर हैं ऑब्वियसली आपसे अपनी फुल बॉडी नहीं उठा सकते आप पुशअप्स पे, तो ईजी पुशअप्स होते हैं नी पुशअप्स, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलें लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम आपको बताएंगे नी पुशअप्स। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी नीज़ को जिस तरह मर्जी आप कंफर्टेबल एडजस्ट कर लें। आपने अपने हाथ को ना अपनी ये देखें, ये अपने नॉर्मल चेस्ट लेवल पे, ज़्यादा वाइड नहीं करें क्योंकि उससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। और आपके क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप बिगिनर आपके फोर आर्म्स भी वीक होंगे, आपके आर्म्स वीक होंगे, तो आप अपनी बॉडी को ऊपर पुश नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं तो आपने सूटेबल अपने हाथों को खोलना है और बिल्कुल इस तरह सीधा आप एक लेवल पे हाथ रख के ये रखें। ये आपकी होगी चेस्ट की, ये चेस्ट की भी होगी और ये आपको हल्का शोल्डर भी होगा। अगर आपने खाली चेस्ट की करनी है तो आपने हाथ थोड़े नीचे कर लेने हैं और थोड़े वाइड कर लेने हैं। उससे उसकी क्या होगा, और अपने बॉडी को थोड़ा आगे ले जाना है। और ये आप हो जाएंगे नी पुशअप्स। ये भी आप 15-15 के रेपिटेशन में 3 सेट्स कर सकते हैं। अब मैं हमारी 4th एक्सरसाइज है प्लैंक। तो प्लैंक के लिए आपकी बॉडी पोस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको
किसी और का स्ट्रेस हो जाएगा और आपको पेन्स भी हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। प्लैंक के लिए मैं आपको प्रेफर ये करूँगा जो मैंने सीखा हुआ है, पहले हम सीधा लेट जाएँ यूँ, आपकी पैर और आपकी जो घुटने हैं ये अपने साथ जुड़े होने चाहिए और पैर यूँ आपके दोनों पैर के साथ मिले होने चाहिए। यूँ करके आपने अपने हाथ के भार पे ऊपर आना है, ठीक है। ऊपर जब अपनी आपकी बॉडी बिल्कुल इंक्लाइन सेट हो जाएगी तो आपने आराम से ये और ये आपने हाथों को ये अंदर बाहर नहीं करना, बिल्कुल सीधा। और सर आपने उठा के रखना, सर नीचे नहीं करना, सर उठा के। और चेस्ट अगर आप टाइट कर सकते हैं तो करें। तो इस तरह आपका जो ये सारा वो है वो आपके लोअर एब्डोमिनल्स पे पड़ेगा। ये बिगिनर्स को मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कैलकुलेशन करें, ये आप जो है ना कर सकते हैं मतलब कि स्टार्ट 15 सेकंड से 20 सेकंड से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगे ना तो आपके एब्डोमिनल्स में वो आपके एब्डोमिनल्स में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। उस टाइम पे आपका मसल कोई बहुत अननेसेसरी मसल पुल हो सकता है। अच्छा जी, तो आपने देखी जैसे शारिक ने हमें सारी 4 एक्सरसाइजेस करके दिखाई हैं, तो आप ये इनको प्लीज़ अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें और इनको अमल करें। और इवेंचुअली विद टाइम जब आप इससे यूज़ टू हो जाएंगे तो आप इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप 30 सेकंड्स के लिए कर रहे हैं या कोई 10 रेप्स कर रहे हैं तो विद टाइम थोड़े दिनों बाद आप इन रेप्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इनसे आपको इवेंचुअली इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। थैंक यू।